हेलो एवरीवन। अ, आज का वीडियो इसीलिए है कि कल जो भी मैंने मिस्टेक की थी, तो क्या-क्या सही था, क्या-क्या गलत था, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और मैं 100% श्योर हूँ, मैं डैम श्योर हूँ कि ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग कंप्लीटली चेंज कर सकता है। इतनी ज़्यादा मिस्टेक हुई है, इतने ज़्यादा इमोशनल इश्यूज़ आए हैं, साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स हुई है, मैं सभी वो यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले से स्टार्ट करूँगा कि मार्केट ओपन होने के बाद मेरा क्या व्यू था और कैसे मेरा व्यू चेंज हुआ और कहाँ पे मैंने गलती की, कहाँ पे मेरी मिस्टेक्स हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा मैं फर्स्ट एनालिसिस आपको समझाता हूँ कि मैं क्या सोच रहा था, क्या देख रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली की टाइम फ्रेम खोलते हैं, तो डेली की टाइम फ्रेम में ये सेल सेट की लिक्विडिटी मैंने मार्क की थी, राइट? और ये ये पूरी जो वीक है, उसका ये क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, डेली वीक लेवल 100 और ये 75 का लेवल, डेली वीक लेवल 75। अभी यहाँ से एक टाइम फ्रेम लोअर आते तो ये इक्वल थे, ये दोनों काइंड ऑफ इक्वल मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों इक्वल थे। तो ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने ये लिक्विडिटी मार्क की थी, क्योंकि मार्केट शार्पली रिवर्स हो रहा था यहाँ से। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सीएसजी मिली, फिर ये कैंडल और फिर ये कैंडल। तो बायस मेरा टोटली बेरिश था। अभी क्या हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने देखा कि ये जो एफपीजी है 1 आवर का, ये एफपीजी पूरा फेल हो गया है और एफपीजी के मिड पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है। 2 बार कैंडल गई लेकिन दोनों बार क्लोजिंग नहीं थी। अभी यहाँ से मैं कंप्लीटली बेरिश हो चुका था कि जैसे ही 9:30 को मार्केट ओपन होता है, ये ब्रेकर जो है 15 मिनट का, ये ब्रेकर जैसे ही टैप करता है, वहां से मैं एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अभी चीज क्या हुई, जैसे ही 9:30 ओपन होने वाला था, यहाँ पे 9:30 ओपन था, ठीक है, यहाँ पे 9:30 ओपन था। तो यहाँ से एक बाउंस बैक आया। बाउंस बैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि मेरा थोड़ा-थोड़ा बायस यहाँ पे चेंज होने लगा। जनरली या फिर एक थंब रूल आप कह लो, यहाँ पे मेरा बायस चेंज होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट का ब्रेकर था। 15 मिनट का ब्रेकर का मिड पॉइंट सी कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट जिसे आईसीटी कहते हैं, वो यहाँ पे टैप हो रहा था, वहाँ पे रिस्पेक्ट हो रहा था। उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली थी। तो यहाँ से आइडियली मुझे डाउन साइड का सोचना चाहिए, ये लिक्विडिटी टारगेट करनी चाहिए। अब यहाँ से एक टाइम फ्रेम लोअर आते, हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो यहाँ पे कंप्लीटली लिक्विडिटी मेरी ये थी, ठीक है? यहाँ पे लिक्विडिटी मेरी ये नहीं थी, क्योंकि 15 मिनट का ब्रेकर के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, तो मैं यहाँ पर एक बाय साइड का सिनेरियो सोच सकता हूँ, तब तक मैं नहीं सोच सकता। तो सेम प्रोसेस मेरी यहाँ पे ये होनी चाहिए थी कि ये जो लिक्विडिटी है सेल साइड की, यहाँ पे मुझे टारगेट रखना चाहिए था। ये लिक्विडिटी मुझे मार्क करनी चाहिए थी एज़ अ सेल साइड, ऐसे। ये सेल साइड की लिक्विडिटी मैं मार्क करता, यहाँ पे मुझे सीएसजी मिलती इस कैंडल पे और यहाँ से मैं एक एंट्री फॉर्म करता, ठीक है? तो यहाँ पे बाय साइड की एंट्री होती ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 50 मिनट का ब्रेकर का मिड पॉइंट जो है वो रिस्पेक्ट हो रहा था। तो यहाँ से एक आइडियली मैं एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकता था ये टारगेट के लिए। लेकिन मेरा माइंड पूरा चेंज हो चुका था। ये 5 मिनट का ब्रेकर मैंने जैसे ही देखा, यहाँ पे 5 मिनट का एक कंप्लीट रिजेक्शन मिला इस ब्रेकर से और प्राइस डायरेक्ट क्लोजिंग हुई यहाँ पे। तो यहाँ से मैं बुलिश हो गया कि भाई 5 मिनट की क्लोजिंग मिली है ऊपर, ये 5 मिनट का सीएसडी का स्ट्रक्चर मुझे मिल गया है। तो यहाँ से मैं पूरा कह सकते हो आप बुलिश हुआ और ये टारगेट मैंने माइंड में सोचा कि ये टारगेट आ सकता है। बट यहाँ पे मैं डाउन साइड का सिनेरियो पूरा ही भूल गया। ये एसएमटी मिला था। काफ़ी कुछ सिनेरियो थे जो यहाँ पे मैंने गलती की है, काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को है। अभी दूसरा मेन चीज़ ये हो गया। चलो, ये तो एक ट्रेड मैंने ले लिया, चलो यहाँ पे मिस्टेक थी। लेकिन उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पे बाय का ट्रेड सोचा, जो कि कंप्लीटली इर्रिलेवेंट था। यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड आता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेम लिक्विडिटी फॉर्म की थी और यहाँ पे मैंने अगेन बाय का ट्रेड एक्टिवेट कर दिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। ये पहला था, ये दूसरा था। अभी मेरा थंब रूल ये है कि मेरे 2 लॉसेस होते हैं डे में, तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूँगा। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं हुआ, यहाँ पे ट्रेडिंग बंद नहीं हुई। तो आप कह सकते हो ये भी एक मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे मुझे रेक्टिफाई करना चाहिए था, ये मुझे सोचना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ये मैंने पूरा का पूरा अवॉइड किया। तो कल से मैं सोच रहा था कि क्या-क्या मिस्टेक्स हुई है, कहाँ-कहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, कौन-कौन सी गलतियाँ हैं जो मुझे वापस नहीं करनी चाहिए। तो उसके हिसाब से पूरी मैंने लिस्ट बनाई हुई है। ये लिस्ट मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये पूरी लिस्ट है।
डेट 15th में मैंने इसीलिए डाला है कि कल की डेट में ही मेरे पूरे 5 अकाउंट जो है तो वो ब्लो हुए थे, तो इसीलिए मैंने डेट 15 यहाँ पे डाला है। फर्स्ट पॉइंट है ऑलवेज प्रायोरिटाइज लिक्विडिटी फर्स्ट। लिक्विडिटी वाज़ डाउनसाइड स्टिल आई वाज़ लॉन्ग। यहाँ पे मैं कल जो एसएल मेरे गए तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहली चीज़, सबसे पहली आप एफपीजी मार्क करो, कुछ भी मार्क करो, जितना भी आपको एनालिसिस करना है करो, बट लोअर टाइम फ्रेम में जैसे ही आप शिफ्ट होते हो, तो सबसे पहले आपको लिक्विडिटी मार्क करनी है। अगर आपको लिक्विडिटी नहीं पता है, तो मैं ये कहूँगा कि आप वेट करो। सेकंड पॉइंट उसी के ऊपर आता है। इफ यू डोंट नो वेयर इज़ द लिक्विडिटी, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट अंटिल यू फाइंड इट। नेवर ट्रेड बिकॉज़ यू हैव टू ट्रेड। ठीक है? कभी भी अगर आपको मन में छोटा-सा भी डाउट हो कि ये लिक्विडिटी मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, प्राइस कहाँ पे मूव करनी चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो ऑलवेज़ स्टे अवे। मार्केट में ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपॉर्च्युनिटी वापस मिलती ही रहेगी। ये सब जो भी मिस्टेक्स है मैंने खुद की है, मैंने काफ़ी बार की है, फिर भी मैं कल गलती कर गया। इसीलिए अभी ये पूरा वीडियो मैं बना रहा हूँ कि ताकि कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको ये सब मिस्टेक्स वापस वो फ़ील करते हैं, वापस वो रिपीट ऑन रिपीट मोड पे चलते रहते हैं, लेकिन कभी भी एनालाइज़ नहीं करते। थर्ड पॉइंट है नेवर लूज़ पेशेंस। देयर ऑलवेज़ बी अ टाइम व्हेन मार्केट वोंट गिव यू एनीथिंग फॉर डेज़ और वीक्स। ऑलवेज़ ये थर्ड पॉइंट जो है वो जस्ट अभी मैंने सीखा है कि कभी भी पेशेंस मत घुमाओ। अगर आपने पेशेंस घुमाया तो नुकसान नुकसान हमेशा आपका ही होगा, किसी और का नहीं होगा। हमेशा आपको ही प्राइस पे करनी पड़ेगी, कोई और नहीं करेगा। आपका अकाउंट ही वहाँ पे बंद होगा, कोई और नहीं होगा। तो कभी भी पेशेंस लूज़ मत करो। काफ़ी टाइम ऐसा रहेगा कि 1 वीक, 2 वीक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा या फिर आप लॉस में ही रहोगे, लूज़िंग स्ट्रीक चलती रहेगी। तो वहाँ पे जस्ट और जस्ट जो फोर्थ पॉइंट है, पर डे टू एसएल मीन्स टू एसएल, नेवर इंक्रीज़ द रिस्क, नेवर कॉम्प्रोमाइज़। यही आपको ध्यान में रखना है। मैंने कल मिस्टेक की, मेरे 2 लॉसेस आ गए बैक टू बैक और मैंने फिर भी थर्ड ट्रेड एक्टिव कर दिया। तो ये जो चीज़ है, ये मुझे अवॉइड करनी चाहिए थी, मैं नहीं कर पाया। इसके लिए अभी मैं क्या करूँगा कि ट्रेडोवेट में एक मैं लॉक कर सकता हूँ कि मेरा पर डे का रिस्क कितना है, तो मेरा पर डे का रिस्क फॉर एग्ज़ाम्पल $500 है। तो अगर जैसे ही $500 का लॉस होता है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक मेरी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। मैं वहाँ पे चाह के भी ट्रेड नहीं कर सकता, तो वो मैं अभी एक्टिव करूँगा। और फिफ्थ पॉइंट है व्हेन बोथ साइड्स ऑफ एफवीजीज गेट डिसरिस्पेक्टेड, प्राइस विल लाइकली टू बी वोलेटाइल, स्टे कॉशियस। ये जो चीज़ है ये मैंने अभी फिलहाल 1 वीक में या 2 वीक में सीखी है कि कभी भी बाई साइड का या सेल साइड का, मैं एक सिनेरियो जस्ट आपको देता हूँ। यहीं पे ही हम बात करते हैं कल की। कभी भी चलो ये ब्रेकर मैंने मार्क कर दिया 15 मिनट का, ये 15 मिनट का ब्रेक, अगर ये 15 मिनट के ब्रेकर के ऊपर ये प्राइस ट्रेड करती होगी और यहाँ से वापस डाउन साइड टर्न लेगी, तो वहाँ पे मुझे कोशिश होना है, क्योंकि 15 मिनट का जो ब्रेकर था, इसे प्रीमियम एरिया भी हम कहेंगे, इसके ऊपर प्राइस निकल गई और यहाँ से एक डाउन साइड मूव आ रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड लेने में मुझे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सिनेरियो क्या था कि ये 15 मिनट के ब्रेकर के ऊपर प्राइस निकलनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे निकली है। और मुझे थोड़ा कोशिश होना है कि प्राइस मुझे जितनी वीक चाहिए थी उतनी वीक नहीं मिल रही है। तो थर्ड पॉइंट वो है। इससे आगे हम चले तो है, इफ यू सेल जस्ट सेल ऑन प्रीमियम, इफ यू बाय जस्ट बाय ऑन डिस्काउंट, फिब लेवल्स आर द की फॉर एंट्री। ये जो 6 पॉइंट है, ये मैं काफ़ी पहले यूज़ करता था, फिर बाद में अचानक से मेरे माइंड से निकल गया कि कभी भी आपको सेल करना है, तो आप मान लो यहाँ पे मैंने फिब लिया, ये 50 का लेवल है, मिड पॉइंट इक्विलिब्रियम। यहाँ से अगर प्राइस ऊपर ट्रेड कर रही है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कहीं पे ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पे मुझे हमेशा सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेटेड है, तो यहाँ से मैं हमेशा सेल साइड की एंट्री ही ट्रिगर करूँगा। यहाँ पे कभी मैं बाय साइड का सिनेरियो नहीं देखूँगा। अगर मान लो प्राइस यहाँ से ऊपर का हमने फिब लगाया, यहाँ से ऐसे हम फिब लगाते हैं और प्राइस यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रही है, यहाँ कहीं पे, तो हमेशा यहाँ पे हमें डिस्काउंट में प्राइस है, तो हमें हमेशा बाय साइड की एंट्री प्रेफर करनी है, हमें सेल साइड की कभी भी एंट्री प्रेफर नहीं करनी है।
ये एक चीज़ ध्यान में रखने की बात है। दूसरा है फिबोनाची इज़ मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स इज़ गॉड इन फाइनेंशियल मार्केट। फिबोनाची जो टूल है ना, ये टूल, ये पूरा मैथ्स के ऊपर बिल्ड है। ये 0.5 का लेवल इक्विलिब्रियम, ये फिर 6 टू 705, ये ओटीई एंट्री, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री ज़ोन, फिर ये 7-9 का लेवल है, ये पूरा मैनिपुलेशन का लेवल है। फिर अपसाइड का लेवल निकल के आता है 1.27 और 1.61 माइनस में, तो यहाँ से आप वो टारगेट कर सकते हो। फॉर सपोज मान लो, एक एग्जांपल हम अभी लेते हैं 1 मिनट की टाइम फ्रेम में। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई। उससे पहले एक लेग था ये पूरा लेग था 1 मिनट का। इस लेग से डाउन साइड का मूवमेंट कंटिन्यू हुआ और ये सेल साइड की लिक्विडिटी निकल गई। तो यहाँ के लो से ये हाई, और यहाँ पे मैं ये दोनों लेवल्स एक्टिव करूंगा, 27 और 1.618। तो जहाँ पे ये लेवल्स ऊपर निकल के आते हैं वहां तक मैं टारगेट प्रेफर कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे टारगेट मैच हुई है कि नहीं। सी, तो फिबोनाची को आप ऐसे भी यूज कर सकते हो टारगेट के लिए। और दूसरा मैंने जैसे आपको बताया कि आप प्रीमियम और डिस्काउंट जोन के लिए तो यूज कर ही सकते हो। यही कुछ चीजें थी जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए थी, और इसी के कारण मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी मेरी साइकोलॉजी इशू हुई, मैंने लॉस किया, और फिर ये कंटिन्यू चलता ही रहा, फिर मैं रुका ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि एक डिस्कॉर्ड ग्रुप में एक्टिव कर रहा हूँ, अभी ओपन जस्ट करो, मैं यहाँ पे लिंक भी शेयर कर दूंगा यूट्यूब में। तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप डायरेक्ट वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। और पूरा ग्रुप बिल्कुल फ्री है, वो भी चार्ज आपको देना नहीं है। और वैसे ही हम कंटिन्यू बातचीत करेंगे, किसके क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या कुछ इंक्वायरीज होती है, कहाँ से किसी को सीखना चाहिए, अगर सीखना हो तो वही सब हम डिस्कस करेंगे। अगर आप आपके फ्रेंड जो भी है वो लोग उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और बिल्कुल फ्री है, कोई भी बात कर सकता है उस ग्रुप में, मैं कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखूंगा। बट हाँ, एक अ, थोड़े जो मैनर्स है वो बस होने चाहिए ग्रुप में, कुछ पटंग बातें नहीं होनी चाहिए। यही था इस वीडियो में कहने को। बाकी मिलते हैं अभी। और हाँ, दूसरा ये है कि मैं मंडे को ट्रेड नहीं करूंगा। अभी एवरी ट्यूसडे से ही हम ट्रेड स्टार्ट करेंगे। मंडे को जहाँ तक मैंने बैक में एनालाइज किया है, मैंने 10 मंडे में से 7 मंडे लॉस किया और 3 मंडे ही मैं प्रॉफिट में रहा हूँ। तो अभी मंडे में ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, ट्यूसडे टू फ्राइडे ट्रेडिंग स्टार्ट रहेगी। तो अभी मिलते हैं डायरेक्ट ट्यूसडे को। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।